मध्य भारत का छोटा सा शहर विदिशा कभी एक बड़े दवा और रसायन कारखाने का घर था, जो उस क्षेत्र का मुख्य उद्योग था। एक देर रात में बच्चों के एक समूह ने कॉलोनी में शरारत करने का फैसला किया। उन्होंने फैक्ट्री के पास पटाखे चलाए, जिससे निवासी डर गए और आसपास के कुत्ते लगातार भौंकने लगे। सारे बच्चे कॉलोनी में घूमते हुए अंततः कारखाने के पास पहुंचे, और जैसे ही वो हर रात करते आ रहे थे, उन्होंने अंदर मौजूद लोगों को चौंकाने के लिए कुछ पटाखे चलाने का फैसला किया। उन्होंने कुछ छोटे पटाखे चलाए, फिर उन्होंने अपना सबसे बड़ा रॉकेट निकाला और उसे दूर मैदान में छोड़ने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, अनुबंधित सुरक्षा गार्ड दौड़ता हुआ उनकी ओर आया और चिल्लाते हुए उन्हें तुरंत अपनी हरकत बंद करने को कहा। रॉकेट लिए हुए लड़के को एहसास हुआ कि सुरक्षा गार्ड वास्तव में उसका पिता है, जो उस रात कारखाने में तैनात था। इस सदमे से उसने रॉकेट को जमीन पर फेंक दिया। हालांकि जैसे ही उसने ऐसा किया, उसका मुख्य पलीता जल गया और वो उसके सर के ऊपर से निकल गया। लड़के का पिता गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने उसे गर्दन से पकड़ लिया। उसके सभी दोस्त मुड़कर भागने लगे। वापस आओ, वो चिल्लाया और फिर चीखने लगा, मुझे पता है कि तुम सब कहाँ रहते हो। उसके आखिरी शब्द खत्म होते ही उसके पीछे हुआ एक जोरदार धमाके से वो डर गया। रॉकेट सीधा अत्यधिक तपनशील स्थान के ढेर में जा गिरा, जिससे विस्फोटों की एक श्रृंखला शुरू हो गई। कारखाने के कई मजदूर तुरंत मर गए और बाकी अन्य अचानक बहुत बुरी तरह घायल हो गए। आग तेजी से बेकाबू होकर फैल रही थी, जिससे गंभीर खतरा पैदा हो गया था। अंदर से उठती चीखों की गूंज बाहर सड़क तक गूंज रही थी, क्योंकि पीड़ित धीरे धीरे जलकर मर रहे थे। लड़कों का समूह अपने किए पर दहशत से देख रहा था, और सुरक्षा गार्ड के बेटे का दिल बैठ गया जब उसके पिता ने उसे छोड़कर जलती हुई इमारत में घुसकर मजदूरों को बचाने की कोशिश की। वो जल्दी ही उसी भीषण गर्मी से बेहाल हो गया और फिर कभी नहीं देखा गया। हादसे के महीनों बाद भी कारखाने का जला हुआ ढांचा एक गंभीर दशा और लोगों के लिए एक दुखद याद दिलाता रहा। उस भयानक रात और भारी जनहानि के बाद इलाके को पूरी तरह से तारों से घेर लिया गया और वो खंडर में तब्दील हो गया। लोग इस बात पर विचार कर रहे थे कि इलाके का क्या किया जाए। तभी कुछ असामान्य दृश्य दिखाई देने लगे। कुछ नगरवासियों ने एक आकृति को देखने की सूचना दी, जिससे वो एक पुरुष की आकृति मानते थे। उनका दावा था कि वो आकृति इलाके में गश्त लगा रही थी और कारखाने में पड़े सामान की देखभाल कर रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि वो मरे हुए सुरक्षा गार्ड का भूत है, लेकिन हर बार जब किसी ने उसे पहचानने की कोशिश की तो वो गायब हो जाता। समय बीतने के साथ साथ फैक्ट्री के आसपास घूमती हुई आकृति की जांच शुरू हुई। जैसे जैसे साल बीतते गए, उस भूतिया आकृति का दिखना कम होता गया। कुछ लोग उसे कभी कभार देखते थे, लेकिन कोई भी उसके करीब जाकर यह पता नहीं लगा पाया कि वो वास्तव में कौन था। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक कि एक शाम एक छोटी बच्ची स्कूल से घर जाते समय रास्ते में भटक गई और संयोग से उसकी नजर उस भूतिया आकृति पर पड़ी। छोटी बच्ची उस आकृति के पास गई और उसे एहसास हुआ कि वो सुरक्षा गार्ड का भूत था, जो वहीं देख रहा था। कारखाने के जले हुए ढांचे की ओर देखते हुए छोटी लड़की ने पूछा, आप अभी भी यहाँ क्यों हैं? आपने अपनी पूरी कोशिश की, आप जा सकते हैं। मजदूरों को अब आपकी सुरक्षा की जरूरत नहीं है। भूतिया सुरक्षा गार्ड ने अपनी निगाहें हटाए बिना जवाब दिया, मैं कारखाने को बाहर के खतरे से नहीं बचा रहा हूँ, मैं अपने बेटे को अंदर के खतरे से बचा रहा हूँ। सुरक्षा गार्ड ने कारखाने में बनी हुई कुछ खिड़कियों की ओर इशारा किया। लड़की ने ऊपर देखा और जो देखा उसे भयभीत हो गई। टूटी हुई खिड़कियों से नीचे देखते हुए पूरे कारखाने के वर्करों के भयानक और प्रतिशोधित चेहरे दिखाई दे रहे थे, जो उस लड़के से बदला लेने के अलावा और कुछ नहीं चाहते थे, जिसने उनकी किस्मत ही बदल दी थी।